अब निर्देशांक ज्यामिति से हमको प्रश्न दिया गया है, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 के सेट ए बी सी तीनों सेटों में, है ना। माना पी एक्स वाई है ना, एक बिंदु है पी, है ना, जिसके निर्देशांक एक्स वाई हैं और ए दिया है 7, 1 तथा बी 3 और 5, ठीक है। तो क्या बोला है कि इस बिंदु P से E A और B दोनों से समान दूरी पर है बोला है ना। तो सबसे पहले तो AP ज्ञात कर लेते हैं। AP तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से सूत्र होता है x2 ऋण x1 का स्क्वायर प्लस y2 ऋण y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x2 क्या है A और P में, इसमें से इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको भी x1, क्योंकि वर्क करेंगे तो सेम मान आएगा, है ना, इसलिए मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह y1 और y2 को भी किसी भी, तो यहाँ x2 मान लिए 7 को, ठीक है, ऋण x1 मान लिए x को का वर्ग। उसी तरह y2 क्या है, इसे y2 माने तो इसे y1, तो y2 1 ऋण y1 y का वर्ग, ठीक है। AP अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए तो AP का वर्ग बराबर, ये वर्गमूल हट जाएगा, 7 - x का वर्ग प्लस 1 - y का वर्ग आ गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, BP। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिए, x2 ऋण x1 का स्क्वायर प्लस y2 ऋण y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख दिए, ये x2 मान लिए 3 - x का स्क्वायर प्लस y2 5 ऋण y का वर्ग। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, वर्ग करने पर आ गया BP का वर्ग बराबर 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है कि P से A की दूरी और B की दूरी दोनों बराबर है, तो AP बराबर BP हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि AP बराबर BP, ठीक है, इसलिए AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AP और BP का मान रख देंगे, जो अभी हमने निकाला था ना, ये AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर का मान रख देंगे। तो 7 - x स्क्वायर, 7 - x स्क्वायर प्लस क्या है 1 - y स्क्वायर, 1 - y स्क्वायर बराबर BP का क्या है 3 - x का स्क्वायर और प्लस 5 - y का स्क्वायर, ठीक है। ये मान आ गया है ना, इसको हम हल कर लेते हैं। इसमें a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो 7 का वर्ग इंटू AB, 2 × 7 × x प्लस b का वर्ग, मतलब x का वर्ग। उसी तरह इसमें a - b का 1 का वर्ग -2 AB, मतलब 1, 2 × 1 × y प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह बराबर 3 - x का a - b का होल स्क्वायर का, तो 3 का
वर्ग ऋण 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स का वर्ग प्लस उसी तरह इसमें भी 5 का वर्ग ऋण 2 इंटू 5 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, हम साती 49 और 7 दूनी 14 एक्स धन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, माइनस 2 वाई और ये y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इधर 3 तिया 9 ऋण 3 दूनी 6 एक्स। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर और 5 25 ऋण 5 दूनी 10 वाई प्लस वाई का स्क्वायर 50 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 6। ये 25 और 9 कितना हो गया 34। ठीक है, 34 ऋण 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, सबको पक्षांतर कर दिए। पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा, पक्षांतर करने पर 50 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34। ये पक्षांतर किए तो धन का ऋण हो गया और ऋण वाला धन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 10 वाई और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जो कटेगा उससे काट देंगे, तो x प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में y, ये माइनस में y। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया 50 ऋण 14 एक्स ऋण 2 वाई माइनस 34 प्लस 6 एक्स प्लस 10 वाई बराबर 0। ठीक है, अब x वाले को एक साथ रख लेते हैं, माइनस 14 एक्स प्लस 6 एक्स, उसी तरह y वालों को 2 वाई प्लस 10 वाई प्लस 50 माइनस 34 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 14 ऋण 14 एक्स में प्लस 6 एक्स किए तो क्या आ गया, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और ऋण चिन्ह बड़ा है, ऋण 14 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह, तो 8 एक्स। उसी तरह 10 वाई में से 2 वाई को घटा दिया और जो चिन्ह बड़ा है उसे लिख दिए, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है और 10 में से 2 गया 8 वाई और इधर 50 में से 34 गया, ये हो गया 16 और धन चिन्ह बड़ा है इसलिए धन बराबर 0। ठीक है, अब इसे 8 से भाग दे दिए, तो आ गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 8 से दोनों पक्षों में भाग दे दिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और माइनस का पूरे में गुणा कर दिए तो x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। और x और y में यही संबंध है और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है।